नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा के हमारे मेहमान हैं भागवत मर्मज्ञ महाराज श्री सम्मानित श्री अनिल जी शर्मा। अनिल जी, आपका स्वागत है, आपके अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा में। हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहेंगे क्योंकि अब कोविड काल के बाद में एक बार फिर भागवत का रस जो है देवी अहिल्या की नगरी में, उज्जैन महाकाल की नगरी में और पूरे मालवा में फिर एक बार फैलने लगा है। श्रद्धालु भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं और पिछले वर्ष का जितना भी दहशत थी, खौफ थी, उसे भूलते भी नज़र आ रहे हैं। और इस कार्य में आप जैसे जो महाराजगण हैं जो आध्यात्मिक राह पर जन समुदाय को, मानव जाति को लाने की कोशिश करते हैं, इस विषय में तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन व्यक्तिगत आपका जीवन भी सुनना चाहेंगे। आप इस मार्ग पर आपके आध्यात्मिक सफ़र जो है आपके जीवन का, वो कैसे शुरुआत हुई है, माता पिता कौन है, कैसे आपको सीख और वो संस्कार मिले हैं जिस पर आप चलकर आज इतने प्रख्यात विख्यात सद्विचारों से ओत-प्रोत एक संत की भांति दिखाई देते हैं, मुखारविंद से बोलते हैं तो श्रद्धालु झूम झूम उठते हैं। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? प्राइम टॉक के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। और भैया जी का भी साधुवाद जय हो आपकी कि यहाँ होने वाली इस कथा में आप पधारे जी। और जीवन परिचय तो साधारण सा है। देवास जिले में धम्मानी गांव है जी और छोटा सा गांव में सब ब्राह्मण परिवार वहाँ निवास करते हैं जी। वही हमारी जन्मस्थली है। पिताश्री श्रीमान मोहनलाल जी शर्मा, माँ का नाम श्रीमती राधाबाई शर्मा। माता पिता का नाम बड़ा अच्छा है और उनके संस्कार रहे। पेतृ गांव में ही शिक्षा अध्ययन हुआ। उसके बाद उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी में वागेश्वरी माता का मंदिर है जी, जहाँ पे निशुल्क ब्राह्मणों के लिए वेद अध्ययन की व्यवस्था धीरज जी जुनेजा, दीपक जी जुनेजा, दो भाइयों ने अपने स्वयं के श्रम से माता जी के मंदिर का संचालन और व्यवस्थाएं करी है और वो अनवरत रूप से निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से चलता आया। वहाँ कुछ समय अध्ययन का अवसर मिला। फिर जैसा ग्रामीण देहात में श्रावण भादवा महीने में भागवत कथा होती है, अधिकतर कथाओं की शुरुआत वहीं से हुई और फिर धीरे धीरे लोगों का साथ मिलने लगा, श्रद्धालु जुड़ने लगे, तो ये कथा की यात्रा चल रही है। क्या बात है। कहने के परिवार में आपका जन्म होता है, माँ का नाम राधा होता है, पिता का नाम मोहन, कहने के यहीं से सीख और संस्कार और मूल मंत्र मिलना स्टार्ट हो जाता है कि कोई जब पिता का नाम मोहन है, माँ का नाम राधा है, तो कहने की भागवत की और आपके कदम जो है अग्रसर होना है। बाल्यकाल की उस घटना को सुनना चाहेंगे, कैसे आपके जीवन में एकदम अध्यात्म आया, किस तरह आप भागवत की ओर मुड़े, किस तरह आप भागवत सुनने जाया करते थे। हमने सुना है कि 9 किलोमीटर तक आप पैदल जाते थे और भागवत का श्रवण करते थे। आखिर अध्यात्म के प्रति इतना लगाव, क्या पिछले जन्मों का कोई पुण्य? पिछले जन्म का कोई तो संयोग रहा होगा, क्योंकि बाल्यकाल से हमारे घर में जब टेप कैसेट का प्रचलन था जी, उस समय बहुत सुंदर ढंग से वर्णन की गई जड़ भरत जी महाराज की एक कथा, हम बार बार उसको सुना करते थे। उसकी ऐसी छाप पड़ी कि फिर धीरे धीरे स्कूल के बैग से स्कूली विषय की किताब गायब होने लगी और भजन और कथा की किताबें आने लगी, बैग में आने लगी। हाँ, और फिर उम्र कम थी तो कथा का अवसर ऐसा कहीं मिलता नहीं था। थोड़ा सा सोशल मीडिया का भी उस समय ज़्यादा चलन नहीं था, तो हम कथा ऐसे करते थे कि कहीं कोई छोटी मोटी सत्यनारायण भगवान की कथा हो, कोई व्यक्ति, समाज में गांव में कुछ जातिगत मान्यताएं भी बहुत ज़्यादा होती है, तो जहाँ कोई कथा करने नहीं पहुँचता, हम, हमारा शौक था वहाँ कथा करने के लिए चले जाते और कथा का प्रचार करते। बस तब से माता पिता के भी कुछ संस्कार और उनके रहन सहन की छाप ऐसी पड़ी और कुछ लोगों का संग और साथ भी ऐसा मिला कि जिससे यात्रा शुरू हुई और अभी तक आप जैसे लोगों का साथ मिलता आ रहा है, तो इस यात्रा में बड़ा आनंद आ रहा है। वाकई पंडित जी, आपके भीतर एक और खूबी है, जिस तरह समाज में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में खासकर रूढ़िवादी परंपराएं फैली हुई और अब तो आप जैसे युवा कथाकार जो है, महाराष्ट्री जो है, अब समाज को एक मुख्य धारा, एक सही संदेश देने की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। विवाह समारोह हो रहे,
उसमें भी भागवत कथाएं हो रही है, किसी तरह का कोई आयोजन होता है उसमें भी भागवत कथा हो रही है। कहीं ना कहीं लोगों को नशे से दूर करने के लिए भी आज से युवा संत जो है लगातार अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। किस तरह के आयोजन होते हैं, किस तरह कितनी मेहनत करना पड़ती है लोगों को, खासतौर से हमारी भारतीय परंपराओं में जो रूढ़िवादिता है उसको तोड़कर आप जैसे लोग जो नवाचार कर रहे हैं, इसमें कितनी मशक्क़त है? समाज में कई ऐसे धर्माचार्य, धर्मगुरु और विद्वान विराजमान है जिनके हम चरण की धूल भी नहीं है, परंतु हर व्यक्ति का अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। चाहे वो कितना ही शिक्षित हो, चाहे वो कितना ही धनाढ्य हो, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी रही हो, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार हर आदमी कुछ न कुछ अच्छा कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। जब सूर्य नारायण भगवान अस्ताचल की तरफ जा रहे थे तो उनको बड़ा दर्द हुआ कि मैं जा रहा हूँ, अब यहाँ सब अंधकार छा जाएगा तो कौन संभालेगा यहाँ। अब किसी ने धरती से उसका जवाब नहीं दिया। तब एक दीपक टिमटिमाते हुए जवाब देने लगा कि सूर्य नारायण भगवान, आप आराम से अस्ताचल में जाइए, पधारिए, विश्राम करिए, कल आइएगा। मेरी औकात तो इतनी नहीं है कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा कर सकूंगा, परंतु जितना मेरे से होगा उतना मैं जरूर करूंगा और मैं रात भर जल के लोगों को प्रकाश दूंगा। तो शायद हमारी भी भूमिका यही है, इससे ज़्यादा नहीं है, कि समाज में बड़ी बड़ी विद्व शक्ति विराजमान है। बिल्कुल सही। और जिनको हम भी सुनने जाते हैं, दर्शन करते रहते हैं, पर हमें कहीं ऐसा लगता है कि हम आप सब एक दीपक की भूमिका तो निभा ही सकते हैं। बिल्कुल सही। गौ माता के प्रति हमारी थोड़ी सी आस्था रहती है। अब उसके लिए इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि कोई बहुत बड़ा, जैसे देश में बहुत बड़े बड़े आयोजन चल रहे हैं गौ माता के निमित्त। सरकार ने भी गौशाला की योजना निकाली। पथमेड़ा में बहुत बड़ी गौशाला है, शायद विश्व की प्रथम गौशाला होनी चाहिए, नागौर की गौशाला। ऐसी गौशालाओं का दर्शन का योग बना। क्या बात। पर हम कभी सोचते हैं कि ऐसा नहीं कर पाए, तो हम वाणी की सेवा देने के लिए प्रतिवर्ष कई गौशालाओं में जाते हैं, कथा करते हैं और गौशालाओं को समृद्ध बनाते हैं। तो ये भी सेवा का एक तरीका हो सकता है। हर व्यक्ति अपने तरीके से और अपने सामर्थ्य से सेवा कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से आप गो वंश को बचाने के लिए, गो सेवा करने के लिए लोगों को कथा के माध्यम से प्रेरित करते, वैवाहिक आयोजन के दौरान अन्नदान के लिए प्रेरित करते, आयोजन के दौरान कथा करने के लिए प्रेरित करते, अन्य जितने भी आयोजन होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ अंश निकाल कर हमारे धर्म, हमारे सनातन को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश होती है कि आप कर सकते हो और आप करिए। और कहीं ना कहीं इसका असर भी होता है। जब सज्जन सिंह जैसे आते हैं सामने, काफ़ी सज्जनता से आयोजन कराते और भागवत में इतनी अपार आस्था है उनकी और वो रच पच जाते। ऐसे युवाओं को देखकर, आप भी युवा संत हैं, ये भी पॉलिटिकल समाज सेवी के रूप में युवा है, कितना लगता है अच्छा कि भारत भूमि में इस तरह की शख्सियतें हैं जो हमारे धर्म का प्रचार करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा अपने भीतर रखती है माता पिता की ओर से। बड़ा आनंद आता है। जब कथा के शुरुआती दौर में थे तब अधिकतर ऐसा होता था कि कथा में हम अपने शब्दों में कहे तो ये कह दें कि जो कथा होती थी उसको बुजुर्ग लोग ज़्यादा मात्रा में सुनने आते थे, है ना। मतलब उसको कहते थे पुराण, और अभी भी पुराण ही कहते हैं। कथा पुराण। कथा को कहते हैं पुराण, सुनाने वाले को कहते थे पुराणिक, और सुनने वाले आते थे वो होते थे पुराने। तो यही होता था। फिर कुछ दौर बदला। अभी जैसे ये वर्तमान में जहाँ ये आयोजन हो रहा है, सज्जन भैया, इनके भाई, इनके छोटे छोटे बाल गोपाल मंडली, पूरा परिवार, ये सब लोग नवयुवक, युवा साथी हमारे साथ जो जुड़े, इनसे हमें भी हौसला मिलता है। क्या बात, बहुत कथा करने में बड़ा आनंद आता है। और ऐसा लगता है बुजुर्ग व्यक्ति भी सुने, उसमें कोई दोष नहीं है, पर उसके सामने सुनने के बाद सिर्फ भजन करने का अवसर है। परंतु जब कोई नवयुवक सुनेगा तो उसको सुने हुए पे चलने का भी अवसर है। बिल्कुल सही। इस बात की बड़ी प्रसन्नता होती है। बिल्कुल सही कहा। आप बहुत सुंदर भजन गायक बतौर पे पहचान स्थापित कर चुके हैं। कहाँ से शिक्षा हुई भजनों की? और अंत में हम आपसे एक भजन भी सुनना चाहेंगे, कृष्ण जी का, राधा जी का, जो आप सुनाना चाहें। भजन की तो गांव में जो परंपरागत भजन होते थे वही आनंद मिला है। और भगवान ने सेवा दी तब से व्यास गादी का भी अपना एक थोड़ा सा प्रताप होता है। हमारा थोड़ा बहुत अध्ययन होता है, थोड़ा बहुत संत जनों का, माता पिता का आशीर्वाद होता है, और भागवत की गंगा बहती रहती है। हम तो सबसे आग्रह करेंगे कि कथा
राम कथा, भागवत कथा जो भी हो, जी हम इनके आशय पे भी पहुँचे। जी जैसे हमने कहीं प्रस्ताव ये भी रखा था कथा के माध्यम से जी कि हम शादी करते हैं जी और शादी में यदि हम 10 तरह की मिठाई बनाते हैं जी और उसमें रुकने वाले मेहमानों के लिए रजाई एक मंगाते हैं। जी अब वो 10 तरह की मिठाई खा के जब सोएगा और उसको ठंड लगेगी तो रजाई तो एक है, मिठाई 10 है, बिल्कुल तो उसका औचित्य क्या है? तो जी। हर कार्य जीवन का ऐसा होना चाहिए जिसका कोई औचित्य हो। बिल्कुल तो जीवन का भी कोई औचित्य हो, हमारे कार्यों का भी औचित्य हो। तो ये जो धन लगता है, लोगों का समय लगता है, ये कथा की गंगा के माध्यम से संस्कार भी पड़ते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा भी पैदा होती है जी और लोगों में सब तरह से आत्मबल और सद्गुण विकसित होते जी। हैं। हम तो पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे यहाँ जयकार भी बड़ी सुंदर बोली जाती है, विश्व का कल्याण हो। बिल्कुल तो हम यही भाव रखेंगे कथा के माध्यम से कि गौ माता की सेवा हो, माता पिता की सेवा हो जी और इसका औचित्य लोगों को समझ में आए और सारे विश्व का कल्याण हो। जी अंत में प्रार्थना करेंगे। ये भागवत में एक स्तुति में कहा है, कृष्णाय वासुदेवाय जी। हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्या बात। भगवान सब प्रकार के कष्टों को दूर करें। जी कोरोना जैसी महामारी से सारा विश्व जूझ रहा, जी। परंतु उसमें भी भारत देश ने जिस संयम का परिचय दिया, जी यहाँ की शासन व्यवस्था जो मजबूत रही, जी। उससे लगता है कि भारत के संस्कारों के कारण और यहाँ की तपस्या के कारण लोग सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। अंतिम प्रश्न के रूप में यूँ कहें कि अंतिम वाक्य के रूप में हम आपसे कुछ सुनना चाहते थे, भजन। जी, भजन में तो हम आपको भागवत में एक शुरुआती स्तुति होती है, जी। उस स्तुति का थोड़ा सा जो हम भागवत का एक मूल मंत्र भी है, जी हम उसी से शुरुआत किया करते हैं। जी तो हम आपके सामने वो स्तुति का एक शब्द रखते हैं। भजन भी है, स्तुति भी है, क्या मंत्र बात, भी है। बहुत सुंदर। वैष्णव संप्रदाय में इस महामंत्र का बहुत मान्यता है। जी वो आपने कई बार शायद नाथ द्वारा की धुन में सुना हो उसको। जी जी श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। इस स्तुति का अर्थ है कि हे भगवान श्री कृष्ण, हम सब आपकी शरण में हैं। हम एक छोटी सी निवेदन आपके चैनल के माध्यम से सबसे करें। जी आज का जीवन बहुत व्यस्त है, जितने साधन बढ़े जी उतना समय बचा, बिल्कुल। पर जितना समय बचा उतना लोगों को ये सूझनी पड़ी कि इस बचे हुए समय का क्या करना है। जी तो फिर भी भजन के लिए तो हम ज़्यादा किसी को बाध्य नहीं कर सकते, व्यक्तिगत विषय है, पर कम से कम 3 समय हर आदमी को भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। एक तो प्रातःकाल उठते समय, जी एक जब वो भोजन करने बैठे तब जो भी उसका इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र हो उसका जाप करे, जी जी और एक जब वो रात्रि शयन करे। जी। 3 बार वो भगवान के सामने हाजिरी जरूर लगाए। जी। और वैसे तो पूरा जीवन भगवान की हाजिरी में ही गुजरे तो अच्छा है। तो बहुत अच्छी बहुत बात अच्छा है। बहुत अच्छा। और सदा प्रसन्न रहे, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल। यही हमारी भावना है। चलिए, सबको सादर जय श्री कृष्ण। पंडित अनिल शर्मा जी ने जितने भी गुण रहस्य की बातें बताई है, बेहद युवा संत है और कहने की इनकी वाक्य पटुता, जिस तरह की इनकी वाणी है, माँ सरस्वती इनकी जुबा पर विराजित है। ऐसा लगता है मैंने भी इनकी भागवत कथा सुनी और मैं भी कहीं ना कहीं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। हमारा प्राइम टॉक का जो चैनल है उसकी जो लक्ष्य है, उसका जो मोटो है, वो भी कहीं ना कहीं सार्थक कहा जा सकता है। आप जैसे युवा संत, हम जैसे चैनल्स पर जो इंटरव्यू करते हैं उनके लिए समय निकालते हैं और अपने धर्म का, अपने अध्यात्म का परिचय देते हैं। और सब खास बात तो ये भी है कि जो अंतिम संदेश आपने दिया है, कहने की चिकित्सा जगत, मेडिकल से जुड़े सीनियर डॉक्टर्स भी इसी बात को मानते ही नहीं, फॉलो भी करते भी। हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू किया था मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर भरत रावत जी का। वो स्वयं भी 3 मरतबा भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, योग करते हैं, समय मिलने के साथ साथ जंगल जाते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं और वो भी अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए अध्यात्म जो कहता है उसे ही माने, जीवन धन्य हो जाएगा। पंडित जी, आपने हमसे चर्चा की, इतना समय दिया, आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।